वांट कि आप एक बार भी जो है बेटा डिस्कनेक्ट हो यहाँ से, तो लेट्स Okay, कंटिन्यू sir. बिकॉज आई वाज या तो आई वाज जस्ट वेटिंग फॉर यू कि आप आए तो हम लोग स्टार्ट करें। तो ये सारी चीजें थी, लेट्स स्टार्ट ऑल सच थिंग्स। तो यहाँ पर हमारे पास जो अगली चीज है, अगला टॉपिक जो है वो हम डिस्कस करते हैं, वो हम स्टार्ट करते हैं। एंड एज यू ऑल कैन सी राइट नाउ ऑन योर स्क्रीन, आई होप इट इज विजिबल देयर, और आप लोग देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो मेजर्स टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट, किस तरीके से हम जो है एनवायरमेंट को जो है प्रोटेक्ट कर सकते हैं, बचा सकते हैं, कैसे सेव कर सकते हैं, पहली चीज। सो लेट्स डिस्कस ऑल सच पॉइंट्स बेटा। मेजर्स टू प्रोटेक्ट एनवायरमेंट, फर्स्ट पॉइंट सोशल अवेयरनेस। पहली चीज सोशल अवेयरनेस जो है वो स्प्रेड करें। और यहां पर छोटी सी थोड़ी सी ये गड़बड़ हो गई है, विच आई वॉन्ट टू मेक इट करेक्ट राइट नाउ। यहीं पर मैं ठीक करना चाहूंगा इसे, कि ये पॉपुलेशन कंट्रोल जो है वो एक वर्ड है, और स्ट्रिक्ट एनवायरमेंटल लॉज जो है, एनवायरमेंट लॉ, वो एक अलग से पॉइंट है। तो दिस इज हाउ यू कैन रीड ऑल सच पॉइंट्स, और यहाँ पर करेक्ट हो गया है, ये कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो हाउ टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट, किस तरीके से हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं एनवायरमेंट को? तो एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं सोशल अवेयरनेस इंक्रीज करके। लोगों में जितनी ज्यादा अवेयरनेस होगी उतनी ज्यादा अच्छी चीज होगी। तो इस तरीके से हम लोगों को बता सकते हैं कि एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट किया जाए। अनदर थिंग इज पॉपुलेशन कंट्रोल, सो दैट आपने देखा था जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होता है, if more population, if the population will increase, then definitely more and more use of natural resources will happen. तो ये सारी चीजें होने लग जाएंगी, which is not a good thing. So population control should happen. Second point. Third point is strict environment laws should happen. Like strict law बनने चाहिए environment के लिए, कि अगर आपने ये सारी चीजें follow नहीं की तो इस तरीके के steps लिए जा सकते हैं। जैसे कि आजकल in corona period, there are some people those who do not use mask, and government has made a law कि अगर आपने मास्क नहीं लगाया तो आपको 2500 रुपए का जो है वो पेनल्टी पे करना पड़ेगा। सो दिस इज हाउ वी कैन फोर्स द पीपल टू फॉलो द लॉज। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज अफॉरेस्टेशन कैंपेन। अफॉरेस्टेशन कैंपेन की हम बात करें कि प्लांटिंग ऑफ मोर एंड मोर ट्रीज, ज्यादा से ज्यादा आप जो है प्लांट्स वगैरह लगाएं। तो जिसकी वजह से जो है क्या होगा कि ज्यादा से ज्यादा आप ट्रीज लगाएंगे, प्लांट्स लगाएंगे, तो उसकी हेल्प से जो है एक तरीके से आप जो है वो लोगों में एक तो उनको बता रहे हो कि क्या चीजें होनी चाहिए, क्या चीज नहीं होनी चाहिए, क्या चीज आपको करनी चाहिए, क्या चीज आपको नहीं करनी चाहिए। सो यू आर बेसिकली मेकिंग देम अवेयर अबाउट ऑल सच थिंग्स। आप उनको इन सारी चीजों के बारे में बता रहे हो। तो अफॉरेस्टेशन कैंपेन इज द पॉइंट। पॉल्यूशन कंट्रोल करना चाहिए, उसके लिए हमें अगेन लॉ बनाने चाहिए। सीपीसीबी जो है, सेंटर फॉर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है, वो इसके लिए हमने बना रखा है। मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन, वाटर का मैनेजमेंट होना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा टाइम तक हम उसे कंजर्व कर पाए। वाटर मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन, प्रॉपर रिसाइकल प्लांट्स फॉर सॉलिड वेस्ट इन अर्बन एरियाज, के अर्बन एरियाज में हम ये जो है सारी चीजें, जो भी वेस्ट है उसका प्रॉपर डिस्पोजल जो है वो हो पाए, इसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। तो लेट्स टॉक अबाउट ऑल सच थिंग्स वन बाय वन। सबसे पहली बात करते हैं सोशल अवेयरनेस की। सोशल अवेयरनेस क्या होता है? हाउ टू सेव एनवायरमेंट। पहला पॉइंट, सोशल अवेयरनेस क्या होता है? इट इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग पीपल अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ अ क्लीन एनवायरमेंट एंड द डीमेरिट्स ऑफ अ डिग्रेडेड एनवायरमेंट। तो यहाँ पर लोगों में अवेयरनेस बढ़ाई जानी चाहिए कि किस तरीके से अगर हमारा एनवायरमेंट क्लीन होता है तो इट बेनिफिट्स अस, और किस तरीके से डिग्रेडेड एनवायरमेंट जो है हमारे लिए एक एक फ्लॉ की तरह काम करता है, एक लूप होल की तरह काम करता है हमारी सोसाइटी में। सो वी नीड टू मेक देम अवेयर। एज यू कैन सी इन द गिवन पिक्चर की पीएम नरेंद्र मोदी इज हैविंग अ ब्रूम इन हिज हैंड एंड ही इज ब्रूमिंग राइट नाउ। तो और एक और वीडियो भी काफी वायरल हुआ था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, कि बीच साइड पे वो काफी सारे जो डस्ट, सॉरी गार्बेज वगैरह था, जो लोगों का वेस्ट पड़ा हुआ था वहां पर, जो लोगों ने ऐसे फेंक दिया था, वो उठाकर और उसको इकट्ठा कर रहे थे। एंड सो मेनी
सेलिब्रिटीज केम देयर टू सपोर्ट पीएम नरेंद्र मोदी। शायद आपने वीडियो देखा ना देखा हो, लेकिन मैंने वो देखा था तो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ ये सारी चीजें। एंड गवर्नमेंट स्कीम्स लाइक स्वच्छ भारत मिशन, क्लीन इंडिया मिशन have turned out to be an effective tool in this direction in recent past। आजकल जो है एमसीडी की जो है जो छोटे छोटे व्हीकल आते हैं और वेस्ट को जो है घर घर जाके जो है पिक करने के लिए, लेने के लिए, और स्वच्छ भारत अभियान इज एक्चुअली गिविंग सम बेनिफिट टू इंडिया। कुछ हद तक जो है चीजें इंप्रूव हुई हैं। आप क्या मानते हो? सिमरन, कुवम, गुंजन, कोमल, आप क्या मानते हो? क्या लगता है आपको कि these things have improved over a period of time because of such kind of schemes? Yes, sir. Yes, sir. तब तो लोग अवेयर हुए हैं। जी, लोग जो है वो अवेयर हुए हैं ऐसी चीजों के लिए, और कहीं ना कहीं जब एक लीडर ऐसी चीजें करता है तो डेफिनेटली लोग उसको जरूर फॉलो करते हैं। पीपल वुड लाइक टू फॉलो सच काइंड ऑफ थिंग्स। Another point is population control. As you all know that if the population keeps on rising, then it also, like, the needs to satisfy the needs of more and more resources is there. The pressure on the available resources increases in such a situation. So pollution control will reduce the pressure by population explosion on the natural resources। अगर population control कर लेते हैं, ये जो population explosion हो रहा है इसको हम control कर लेते हैं, 1.17 फर्टिलिटी रेट है इंडिया की आज के टाइम में, अगर उसको भी डिक्रीज कर लेते हैं इन ऑन द कॉन्ट्ररी चाइनीज इकोनॉमी इज हैविंग द फर्टिलिटी रेट ऑफ 0.47%। यानी कि वहां पर एक वीमेन जो है वो 0.47 जो है चाइल्ड और चिल्ड्रन आप कह सकते हैं बच्चों को कैरी करती है, जबकि इंडिया में 1.17% है, विच इज very very higher, very much higher than चाइना। सो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को अगर आप रिड्यूस करते हैं तो नेचुरल रिसोर्सेज पे प्रेशर आप रिड्यूस कर देते हैं। इट विल ईज द प्रेशर ऑफ डिफॉरेस्टेशन एंड कन्वर्जन ऑफ एग्रीकल्चर लैंड टू बी कन्वर्टेड इनटू अ फैक्ट्री और अ हाउसिंग सोसाइटी। इस तरीके से आप उसको कन्वर्ट करने से बचा सकते हैं। लैंड वगैरह पे कम प्रेशर पड़ेगा, एग्रीकल्चर लैंड ज्यादा होगी तो प्रोडक्शन ज्यादा होगा, आप सेव कर सकते हैं एनवायरमेंट को। स्ट्रिक्ट एनवायरमेंट लॉ शुड बी मेड। स्ट्रिक्ट लॉ बनाने चाहिए गवर्नमेंट को कि इस तरीके की चीजें ना हो। फॉर एग्जाम्पल, लॉज रिलेटेड टू एनवायरमेंट शुड बी स्ट्रिक्टली फॉलोड व्हाइल गिविंग क्लियरेंसेस फॉर कन्वर्टिंग फॉरेस्ट लैंड एंड एग्रीकल्चरल लैंड इनटू अ फैक्ट्री और अ हाउसिंग सोसाइटी। कि जब आप जो है जो कुछ रूल्स जो आप बनाते हैं, लॉ जो बनाते हैं, क्लियरेंस देने से पहले उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करें। If because of such construction here rises any danger of natural environment or the different natural species, such clearance should not be given। अगर किसी भी इस तरीके की क्लियरेंस देने से नेचुरल रिसोर्सेज को या फिर नेचुरल स्पीसीज को कोई डेंजर होता है तो ऐसे क्लियरेंस नहीं देनी चाहिए, एंड लॉ ब्रेकर्स शुड बी स्विफ्टली पनिश्ड इन सच केसेस। इस तरीके के केसेस में एक स्विफ्ट एक्शन की जरूरत है, which is to be taken by the government। As you can see in the next slide that some small children are there, those who are having sapling in their hands। तो ये इंडिकेट करता है कि आप ज्यादा से ज्यादा अफॉरेस्टेशन कैंपेन वगैरह जो है चलाएं। सच कैंपेन्स शुड बी लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट इनको लॉन्च करे। एनजीओज तो इस तरीके के काम करते ही रहते हैं, एंड द रोल ऑफ एनजीओज इज वेरी वेरी सिग्निफिकेंट। सो दिस रिजल्ट्स इन more forest area and promote a better climate। इस तरीके से अगर आप अफॉरेस्टेशन कैंपेन चलाते हैं तो इट इज अ गुड थिंग फॉर आवर एनवायरमेंट। हमारे एनवायरमेंट के लिए एक बहुत बढ़िया चीज है। ज्यादा से ज्यादा प्लांटेशन होगा, फायदा हमें ही होगा। पॉल्यूशन को कंट्रोल करना चाहिए। कैसे कर सकते हैं कंट्रोल? एज यू कैन सी इन द गिवन पिक्चर्स, दोनों पिक्चर्स में आप देख सकते हैं that untreated industrial waste should not be allowed to be mixed with air and water। मेक श्योर करें कि जो अनट्रीटेड इंडस्ट्रियल वेस्ट है वो मिक्स ना हो एयर और वाटर में। इंडस्ट्री शुड बी गिवन सब्सिडीज फॉर यूजिंग एनवायरमेंट फ्रेंडली इक्विपमेंट्स एंड मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन इन एग्रीकल्चर। इंडस्ट्रीज को जो है एनवायरमेंट फ्रेंडली टेक्निक यूज करने के लिए सब्सिडीज मिलनी चाहिए, सच एज द इंडियन गवर्नमेंट इज गिविंग फॉर द सोलार पैनल्स। अगर आप सोलार पैनल्स वगैरह लगाते हैं अपने पास तो उनको लगाने पर गवर्नमेंट जो है वो आपको कुछ सब्सिडी भी देती है 30% या 30 या 40% की।
सो दैट रिड्यूसेस योर कॉस्ट, सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। इस तरीके की सब्सिडीज दी जानी चाहिए। अनदर इज वाटर मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन। रिवर शुड बी क्लीन्ड एंड मेंटेन्ड प्रॉपरली। तो रिवर्स जो हैं, रिवर्स वगैरह जो हैं इंडिया में, वो प्रॉपर क्लीन होनी चाहिए, कैनाल्स को मेंटेन किया जाना चाहिए, वाटर हार्वेस्टिंग जो है उसको फॉलो किया जाना चाहिए। आजकल फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने इस तरीके के रूल्स बना दिए हैं कि आज के टाइम में आपको ये सारी चीजें फॉलो करनी पड़ेंगी। एज यू कैन सी इन दी सेकंड पिक्चर ओवर हियर, दूसरी पिक्चर में आपको ये जो है बड़े क्लियरली दिखाई दे रहा है इस तरीके की चीजें। तो ये आप फॉलो कर सकते हैं। दिस इज गोइंग टू इम्पैक्ट, this is going to leave a good impact on our environment. The last point is proper recycle of plants for solid waste in urban areas. So there should be proper solid waste management hona chahiye of plants ka. Such waste should not be allowed to be spread unattended in open areas. तो अगर आप गार्बेज को फैलने नहीं देंगे, वेस्ट को फैलने नहीं देंगे, you'll you know there should be a proper management for such a waste, then definitely हम उसको प्रॉपर तरीके से रिसाइकल कर सकते हैं। और ये जो आपको ये जो व्हीकल दिखाई दे रहा है, ये एमसीडी का व्हीकल है। ये अलग अलग स्टेट्स में इस तरीके के व्हीकल्स चलते हैं जो वेस्ट को कलेक्ट करते हैं और फिर उसको एक जगह जाकर जो है उसको अलग अलग उसका ट्रीटमेंट किया जाता है, वेस्ट मैनेजमेंट जो है वो किया जाता है। सो दिस वाज अ लास्ट पॉइंट अबाउट हाउ टू सेव एनवायरमेंट, एनवायरमेंट को किस तरह सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, क्या सारी चीजें होती हैं, इससे रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। बस थोड़ा सा इसके बारे में इंट्रोडक्शन में आपको दे देता हूं कि क्या सारी चीजें हैं। सबसे पहले चीज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मीनिंग क्या होता है। तो डेफिनेशंस वगैरह नहीं पढ़ रहा हूं मैं, नॉर्मली आपको बता रहा हूं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट रेफर्स टू अ सिचुएशन इन व्हिच वी नीड टू यूज आवर करंट रिसोर्सेज इन सच अ मैनर दैट आवर फ्यूचर जनरेशन नीड नॉट टू कॉम्प्रोमाइज विद देम। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि हम अपने करंट रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज करें कि हमारी आने वाली जनरेशन को उन रिसोर्सेज की कमी ना रहे। सो वी नीड टू टेक केयर ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग। आप में से जो बच्चे हैं इस तरीके, ये जो स्क्रीन पर ये जो मार्क्स लगा रहे हैं प्लीज मत कीजिए वो। अनदर पॉइंट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करने की और कैरिंग कैपेसिटी के बारे में बात करता है कि इतना ज्यादा वेस्ट ना हो कि एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी के बियॉन्ड चला जाए, और इतना ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सट्रैक्शन ना हो कि कैरिंग कैपेसिटी से आगे चला जाए। फिर कुछ स्ट्रैटेजीज हैं, और ये क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किस तरीके से, व्हाट आर द स्ट्रैटेजीज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एंड इन सारी चीजों की हम बात करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। फिर कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी इसमें बताई गई हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्या मीनिंग होता है, क्या नहीं होता, क्या तीनों में डिफरेंस होता है। दिस इज व्हाट वी हैव डिस्कस्ड हियर। तो ये सारी चीजें हैं जिनकी हम बात करेंगे, एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। अगर आपके यहाँ पर कोई डाउट्स हैं, कोई चीज है जो आप पूछना चाहते हैं, देन यू ऑल आर एब्सोल्युटली फ्री टू आस्क मी राइट नाउ। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं अभी तो आप पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ऑल ऑफ यू। No doubt.